चलिए, रिम्पल सोनी भी हमारे साथ, जेजेपी की प्रवक्ता लगातार बनी हुई हैं। रिम्पल सोनी जी, 4.5 साल तक तो बीजेपी के साथ में, और इसके बाद जो स्थितियां देखी जा रही है जेजेपी की, बहुत अच्छी नजर नहीं आ पाती हमें। क्या लगता है आपको, इस बार त्रिशंकु की स्थिति बन पाएगी? कितना योगदान जेजेपी दे पाएगी? क्या लगता है इस वक्त? जी दीपिका, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएं और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक वोट जरूरी है। ऐसा कई बार देखा गया, इनफैक्ट इंडिया में ऐसा 2 बार हो चुका है कि एक वोट के अंतर से जीत या हार हुई है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये एक रिक्वेस्ट अपील करना चाहती हूँ। दूसरी बात दीपिका जी, जो आपने कहा कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार त्रिशंकु मुकाबला होने वाला है। और जहां तक कि हम देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने कुछ देर पहले भी दिखाया कि लोग चेंज चाहते हैं, बीजेपी को बाहर करने का पूरा मन बना चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना ये है कि जो बीजेपी है वो इस टाइम पे, देखिए, जेजेपी और एएसपी का जो गठबंधन बना हुआ है वो ज्यादा प्रभावी नजर आता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है, दबी ज़बान में ही कहते हैं, लेकिन कहते भी कहीं ना कहीं सही है कि यदि जेजेपी एएसपी गठबंधन मैदान में है और वोट यदि बढ़ते हैं तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, और आप कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट के तौर पर बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्या माने? मुझे एक बात बताइए दीपिका जी, क्या हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 ही पार्टीज बच जाए, कोई प्रदेश की कोई रीजनल पार्टीज ना बचे? नेशनल लेवल पे ये जब कोई और पार्टी इनके खिलाफ लड़ती है इलेक्शन, तब भी यही बात होती है। नेशनल पार्टीज ये चाहती हैं कि जो भी ऑर्डर्स है वो नेशनल लेवल पर बैठे एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी से आए। ये हम होने नहीं देंगे। हमारा मेन मकसद ही ये है इलेक्शन में रहने का, इस प्रक्रिया में इसके साथ जुड़ने का हमारा मेन मकसद ही ये है कि जो पावर है वो रीजन में रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस हिसाब से जाने लगेंगे कि सिर्फ एक पार्टी, अगर तीसरी पार्टी कोई भी आके, तीसरा फ्रंट कोई भी अगर बनता है कि वो एक या दूसरी पार्टी से जो 2 नेशनल पार्टीज हैं इस टाइम पे चुनाव में, अगर उनसे ही वोट काट के हमने बनना है तो लेट इट बी, तो बनेंगे हम। इसमें क्या गलत है? ये जनता का अधिकार है, तो जनता जिसको वोट देना चाहेगी देगी। जनता को लगेगा कि जो उनके लिए काम कर सकते हैं, जनता उसको वोट करेगी। ये वोट काटने वाली बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। वोट काटने का मतलब क्या होता है ना, ये तो आपको ही पता है, सभी